नमस्कार साथियों। तो आज है 4 अगस्त 2026। दोस्तों, भले ही आज बाजार की सेंटीमेंट शुरू से लेके क्लोजिंग तक नीचे था, भले ही देखिए आज मार्केट एक मिनट के लिए भी पॉजिटिव पे नहीं पहुंचा, बट कल यानी 5 तारीख डिफरेंट हो सकता है। आइए, मार्केट से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना तो कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या नहीं किया। अगर आपने अभी तक नहीं किया सर, या आप इस चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको भी जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा देख लेते हैं। मनी कंट्रोल की तरफ से कवर किया एक एनालिस्ट ने। सबसे पहले टेक्निकल व्यू देखिए, कंसोलिडेशन विथ अ नेगेटिव बायस लाइकली अंटिल निफ्टी रिक्लेम मंडेस हाई। मंडेस हाई मतलब लास्ट डे जहां पे हाई हिट किया था, मतलब लगभग 24,700 के आसपास। तो बेसिकली ये कहा अभी जो कंसोलिडेशन मतलब निफ्टी जब तक ना मंडे की हाई मतलब 24,700 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए, तब तक जो है मार्केट में या इंडेक्स में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी के लिए कहा 57,400 को, मतलब ये जो है, ठीक है, होल्ड करना जरूरी है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया। मंडे की हाई मतलब 24,700 प्लस में, जो आपको मैं कहा भी। उसके साथ साथ नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल अभी मेंशन किया है 25,500 से लेकर 25,400, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लोजिंग भले ही आज 25,600 प्लस में हुआ, क्लोजिंग के समय एडजस्टमेंट जो हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आज निफ्टी 24,450 की रेंज में ट्रेड करा था, जिस वजह से 24,500 से लेकर 24,400 को एज अ सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। अपर साइड में वही, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें जो नेक्स्ट टारगेट 25,000 की जोन को मेंशन किया। ओके, खैर दोस्तों इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे डिटेल में कवर करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले दोस्तों याद रखना, कल है बुधवार, और कल दोस्तों भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग यानी एमपीसी मीटिंग आउटकम निकलेगा। कितने बजे पे निकलेगा थोड़ा सा पहले आप नोट कर लेना। सबसे पहले आरबीआई की गवर्नर साहब 10 बजे के आसपास ये जानकारी देगा कि क्या रेट अनचेंज रखा जाएगा, रेट हाइक होगा या रेट कट होगा। ये कितने बजे पे एग्जैक्टली डॉट 10 बजे पे। ठीक उसके आधा घंटा बाद मतलब 10:30 बजे पे यही दोस्तों मेन खेल होगा। 10:30 बजे पे क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो मेन पार्ट है फोरकास्ट, मतलब अभी जो सिचुएशन है उसके आधार पे, उसके बेस पे फोरकास्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी को, चाहे सीपी इन्फ्लेशन की फोरकास्ट हो, चाहे जीडीपी की फोरकास्ट हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा मार्केट। अब देखिए मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट या मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हमने देखा था कि प्रेडिक्ट किया है कि इस बार भी अनचेंज रखा जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेट्स सी कल क्या होता है। तो कल दोस्तों इस बारे में आपको जानकारी आते ही इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, बस आप मुझे फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजी अप 11.8% इन फाइनेंशियल ईयर 26। ये गवर्नमेंट की डेटा दोस्तों प्रेजेंट किया गया है, जो बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर 26 में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे एक्सपोर्ट है 11.8% इंक्रीज हुआ। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाते हैं, इंडिया फ्यूल एक्सपोर्ट हिट 1 ईयर हाई। भारत की जो फ्यूल एक्सपोर्ट है, और खास करके दोस्तों यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि डीजल की जो मार्जिन है वो काफी हद तक बढ़ गया, काफी हद तक बढ़ गया। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। क्या कारण पता है? अब भारत, आप कहेंगे सर भारत तो खुद खरीदते हैं, भारत क्या खरीदता है बताइए? भारत खरीदता है कच्चा तेल, ब्रेन क्रूड ऑयल, ठीक है। अब भारत के ऐसे बहुत सारे कंपनी है, रिलायंस, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ये सब क्या करते हैं पता है? भारत में क्रूड ऑयल खरीद के उसको रिफाइन करके कुछ तो भारत मतलब डोमेस्टिक मार्केट के लिए छोड़ देता है, और कुछ एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, आपकी यूरोपियन देशों में, अफ्रीकन देशों में भेज देते हो, वहां पे मोटा मुनाफा मिलता है। तो जिस वजह से जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 1 ईयर की हाई में पहुंच चुका है, अभी अभी जो जुलाई की डेटा आउट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक कंपनी के ऊपर मतलब इंडिविजुअल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस, तो जियो और ब्लैक रॉक इनका जो ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, इंटर इंडिया ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मार्केट, ऑलरेडी म्यूचुअल फंड तो शुरू हो चुका है, अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी शुरू करने वाले हैं, निफ्टी 50 फंड। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विस की इस पर क्वार्टर उनकी रिजल्ट आउट हुआ ना, वो आगे दोस्तों और गेन करेगा, क्योंकि मार्केट लगातार शेयर बढ़ रहा है कंपनीज की, बहुत तगड़ा रेट में बढ़ रहा है, ठीक है। और इतना बड़ा मार्केट आप समझ पा रहे हो। अच्छा एक इंडिविजुअल कंपनी अदानी ग्रीन की ऊपर भी अपडेट है, थोड़ा देख लेना। अदानी इंफ्रा
जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी, एक्वायर किया है 1.03% स्टेक अदानी ग्रीन एनर्जी पे, लगभग जिसकी वैल्यूएशन 2380 करोड़। कल दोस्तों अदानी ग्रीन के ऊपर शेयर के ऊपर नजर रखनी इस वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है। अच्छा, नाइका टू एक्वायर 51% यानी कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है इन स्किन केयर ब्रांड एमिनू जो कि एक स्किन केयर ब्रांड है कॉस्मेटिक सेक्टर की, 32 करोड़ के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ स्टेक या कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया। कल दोस्तों नाइका की शेयर भी इंपॉर्टेंट है इस वजह से। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दोस्तों डिक्सॉन की तरफ से। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल 28 एडेड बाई पीएलआई स्कीम्स जो है 2.0। तो रिसेंटली आपको पता होगा सरकार ने आई थिंक कि 90,000 करोड़ से भी ज्यादा पीएलआई स्कीम्स की लॉन्च किया था जो 2.0 वर्जन पे, जिसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। और डिक्सॉन की मैनेजमेंट ने आज कहा कि अगले जो फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 27, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2027 की फर्स्ट अप्रैल से शुरू होगा, उसमें डिक्सॉन की मार्जिन इंप्रूव करेगा, क्योंकि मार्जिन एक बहुत बड़ी फैक्टर है रिसेंटली महंगाई के बाजार पे, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वार्न ऑफ प्रोडक्शन हिट एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब दोस्तों सर्किट बोर्ड पता है आपको, वो जो भी मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को उठाइए, चाहे टीवी की रिमोट से लेके मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, टीवी, कुछ भी उठाइए, उसमें जो सर्किट बोर्ड यूज होता है देखना ग्रीन कलर की, उसका जो डिमांड बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो वॉर के कारण ना प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गया, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कहूँगा कि चिंताजनक बात है इस इंडस्ट्री के लिए। ओके चलो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब चलिए ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन चेकआउट करते हैं। अच्छा एक और बात दोस्तों, देखिए हर रोज आपको मैं 5-6 वीडियो तो दे देता हूँ इस चैनल पे, पर दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी जो कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे, उसका जो डायरेक्टली मैं रिप्लाई कर दूंगा, इस टाइप की फैसिलिटी पाने के लिए इस चैनल पे जो विजिट करके ज्वाइन बटन पे प्रेस करना, और मेंबरशिप दोस्तों जरूर ले लेना। ओनली 59 रुपीज से शुरुआत होते हैं। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशन जैसे फैसिलिटी चाहिए तो आप प्लैटिनम कार्ड भी ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके और दोस्तों हमारे जितने भी प्लैटिनम मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कम्युनिटी पोस्ट पे एक बार विजिट करना, चेकआउट कर लेना। पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है वहां पे मैं डाल दिया ऑलरेडी, ठीक है, देख लेना जरूर। अच्छा अब चलो यूएस मार्केट की हालचाल बहुत ही बढ़िया चल रहा है फिलहाल। देखिए यूएस मार्केट में लोकल टाइम दोपहर 12:47, डॉ जोन्स की पोजीशन 1.84% पॉजिटिव में चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन 2% ऊपर। भाई साहब नैस्डैक अब एकदम स्काई रॉकेट बन रहा है, 2.19% ऊपर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों क्या कहा था आपको याद है, ऑयल प्राइस अगर गिरेगा तो हमारे मार्केट बढ़ेगा। ऑयल प्राइस आज सुबह से चल रहा था $83 पर बैरल, अभी आप देखिए 80 नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट 5% डिक्लाइन के साथ। रात 10:13 की लेटेस्ट रीडिंग ये चल रहा है, ठीक है। सो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, तो जिस वजह से सडनली 5% के आसपास गिरा है, ठीक है। सो दोस्तों जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना, देखना 12 बजे की वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, बस आप फॉलो करते रखना, ठीक है। अच्छा देखिए क्रूड ऑयल गिरा है, गोल्ड बढ़ रहा है, वो तो बढ़ेगा ही। सिल्वर बढ़ रहा है, सिल्वर 3% बढ़ गया, 3.5% को चला गया, 60 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो कल गोल्ड और सिल्वर की ETF की होल्डर के लिए भी गुड न्यूज है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ह्यूमंगस इंक्रीज हुआ, ह्यूमंगस। आज सुबह से 95.3 के आसपास चल रहा था, अभी देखिए 95 के बॉर्डर पे आ चुका है, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा बहुत सही हो रहा है। तो एक्चुअली कुछ अपडेट आया है एक्चुअली, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि जिस वजह से ये इतना सब कुछ चेंजेस हो रहा है। अच्छा वैसे विप्रो की ईडीआर वर्जन आज अब देखिए इंडियन मार्केट में नेगेटिव में क्लोजिंग दिया और अभी पॉजिटिव में आ चुका है, तो कल दोस्तों मार्केट जबरदस्त रिकवर कर सकता है अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा तो। याद रखने की कंडीशन, सेम सिचुएशन कल सुबह तक अगर कैरी रहा तो रिकवर कर सकते हैं। इन्फोसिस भी पॉजिटिव में चल रहा है। आईसीआईसी बैंक की ईडीआर वर्जन लगभग 0.13% ऊपर। HDFC बैंक की ईडीआर वर्जन थोड़ा नीचे फिलहाल चल रहा है, 0.83% नीचे। और आइए अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन को थोड़ा चेकआउट करते हैं। अच्छा दोस्तों अब देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात लगभग 10:18 के आसपास। आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन को अब देखिए 24,666 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर पे जब हमारे भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था
वहां से कितना 84 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो काफी अच्छी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। अब देखना होगा कल सुबह तक ऐसा रहते हैं या नहीं। सो दोस्तों मैं काम करूंगा, कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की अपडेट है दे दूंगा। आप सिर्फ मार्केट ओपन करने से पहले मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आप कंफर्म हो जाएंगे सुबह सुबह कि किस प्रकार की मार्केट बन सकता है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एफआईएस की ह्यूज खरीदारी हुआ आज 2446 करोड़। मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग जरूर दिया बट एफआईएस ने खरीदा है। यही चाहिए, क्या चाहिए, यही चाहिए मार्केट को, और कुछ नहीं। मार्केट स्टेबल भी रहेगा, स्ट्रांगली रिकवर भी करेगा, बस आप देखते जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ डीआईएस ने बेचा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही बेच दे, एफआईएस की खरीदारी इंपॉर्टेंट है। डीआईएस ने आज वैसे 936 करोड़ बेचा है। बाकी देखा जाए TA35 यानी इजरायली टॉप इंडेक्स भी आज लगभग 0.81% पॉजिटिव में क्लोजिंग दे। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था मैं आपको दे चुका। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, जो बात आपको मैं बताने वाला हूं ध्यान से मेरे बात को सुनना, ठीक है। अच्छा, पहले आप देखिए कल आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। आरबीआई एमपीसी मीटिंग का आउटकम 10 बजे, तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट करेगा एमपीसी मीटिंग का आउटकम और उसके बाद प्रेस करने में वह है बैंकिंग सेक्टर। तो कल बैंकिंग सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से, ठीक है। एक बार फ्रेश करके लिखता हूं, बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद कल याद रखना ऑयल सेक्टर, क्योंकि ऑयल प्राइस अभी नीचे चल रहा है। उसके साथ याद रखना कल ऑटो सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों सेक्टर, ठीक है, इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाइए, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब हर एक कैंडल यहाँ पे एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। चलो बढ़िया, सबसे पहले ध्यान से देखिए आज जो कैंडल बिल्ड किया, मतलब ये लास्ट डे मंडे की कैंडल था, ये आज ट्यूसडे की कैंडल था, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ जो सपोर्ट पॉइंट अगर हम डिफाइन करें तो लगभग 24,500 पे सपोर्ट मिला है, ठीक है। उसके बाद एकदम से एडजस्टमेंट होकर जो ऊपर आके क्लोजिंग दिया 24,600 प्लस में, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है कल के लिए नीचे की तरफ 24,500, ये क्या है, सपोर्ट पॉइंट है। अच्छा दोस्तों, अगर हम इस चीज को और थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, कहां पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे निफ्टी 50 आज नीचे की तरफ थोड़ा इस लेवल पे सपोर्ट, देखिए 24,500 पे ऊपर क्लोजिंग देने की बात है, और आज इंटरडे कहां पे लो टच किया वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नीचे की तरफ बेसिकली 2 सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, मतलब एक टाइप का रेंज आप कह सकते हो 24,400 से लेके 24,500, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ये इंपॉर्टेंट है कल सपोर्ट एज सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो उस केस में मैं कहूंगा जो सोमवार की हाई है, मतलब कल की हाई, ये कल बुधवार के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस दे सकते हैं। अगेन इसका नंबर 24,750, ठीक है। तो निफ्टी 50 दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है आप देखिए समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी की जो ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की ईएमए, पता होगा आपको, और नीचे आपको दिख रहा है रेड कलर की लाइन, ये 50 दिन की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न को अगर आप देखेंगे लास्ट डे, भले ही बैंक निफ्टी काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया, आज की रेट में गिरावट जरूर हुआ, बट कहाँ पे इंट्राडे लो टच किया पॉइंट को आप नोट करना, लास्ट डे यहाँ पे, आज यहाँ पे, समझ आ रहा है बात। ये जो ब्लू कलर की लाइन है यानी 20 की एमए, इसके ऊपर बैंक सपोर्ट मिल रहा है। तो कल बैंक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट क्या है, 57,450। यहाँ पे साफ नंबर दिखाई दे रहा है, एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, 57,450, ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। क्यों पता चल रहा है। अब ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो क्रूशियल लेवल है, मोस्ट क्रूशियल लेवल 58,000, क्योंकि लास्ट डे ऑलरेडी हमने देखा था निकल गया था बैंक निफ्टी। इवन आज भी अगर आप देखेंगे कुछ मिनट के लिए पहुंच भी गया था, सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, एकदम से गिर गया था शुरू में ही। तो जिस वजह 58,000 को कल होल्ड करना जरूरी है। उसके भी ऊपर अगर हम बात करें तो 58,500, जो इसके पहले आई थिंक मई पे पहुंच गया था, ये वाली जगह पे आप देखिए, यहाँ पे पहुंच गया था एक बार, यहाँ पे पहुंच गया था, ये आपके 58,500 था, ठीक है। तो क्लियर, बैंक निफ्टी के लिए 58,500 रेजिस्टेंस, 58,000 क्रूशियल लेवल, और नीचे आपके 57,450 एज अ सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा।
ठीक है। और सुबह दोस्तों आप लोग गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मैं जितना हो सके सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया, फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके जरूर पूछिए। और दोस्तों याद रखना मार्केट एक तो वोलेटाइल है, रिस्की भी है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना, ठीक है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए सीखिए, कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।